हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक और नए डिज़ाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने 3 कलर की ऊन ली है, ऑरेंज, ब्लू और ग्रीन। आप फ्रेंड्स इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा बनेगा। और यहाँ पे मैंने 7 नंबर की सिलाई ली है। सिलाई फ्रेंड्स आप कितने भी नंबर की ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप इसको किस चीज़ से बना रहे हैं। अगर फ्रेंड्स ऊन से बना रहे हैं तो फ्रेंड्स आप इसमें 7, 8, 9, 10 नंबर की सिलाई लेंगे। और पुरानी साड़ी चुन्नी से बना रहे हैं तो फ्रेंड्स आप इसमें 5 और 6 नंबर की सिलाई लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसमें फंदा डालेंगे। ये देखिए, वैसे तो ये भी बहुत ही आसान तरीका फ्रेंड्स फंदा डालने का। बाकी फ्रेंड्स आपको जिस भी तरीके से फंदा डालना आता आप उस तरीके से डाल सकते हैं, बनाने का तरीका सेम ही रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सिलाई पे फंदा डाल लिया है। फंदा मैंने फ्रेंड्स 2 के जोड़े से डाला है और 24 फंदा डाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट रो से ही डिजाइन को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं इसमें फर्स्ट रो से ही दूसरा कलर ऐड कर लूँगी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये हमने ब्लू कलर ऐड कर लिया है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं। इन धागों को इस तरीके से दबा देंगे जिससे कि गैप भी कम बनेगा और यहाँ पे फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स फंदे आपको इसमें जोड़े से लेने हैं, फिर चाहे आप इसको 2 के जोड़े से बनाएं या 4 के जोड़े से। ठीक है, बराबर फंदे होने चाहिए आपके, कम नहीं होने चाहिए या ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे एक फंदा हो गया या इस तरीके से। तो अब यहाँ पे मैं ब्लू कलर से बुन लूँगी इन फंदों को। तो फ्रेंड्स आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं। इवन घर में जो भी वेस्ट कपड़े हैं उनसे आप इसको बना सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा बनेगा ये। और फ्रेंड्स आप इसको उनसे भी बना सकते हैं, मैक्रम से भी बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, बेसिकली 2 फंदा जैसा कि हर डोरमेट में होता है, सर्कल वाले में तो बिना बुने छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे और यहीं से पलट जाएंगे। ये हमारी सीधी तरफ हो गई है और वो हमारी उल्टी तरफ। तो सीधी तरफ से अभी तो हमारे ब्लू कलर से ही फंदे हैं, तो ब्लू कलर से ही बुनेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स आप इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। पूजा के आसन, थाल पोश, टेबल मैट, पायदान, जो भी आपको अच्छा लगे। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है फ्रेंड्स। ये 3 कलर से बना रही हूँ मैं इसको। आप इसमें 4 कलर भी ले सकते हैं। ठीक है, लास्ट फंदा सीधा बुनेंगे यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो इसमें अब मैं लास्ट फंदा नहीं बुनूंगी क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स हम फिर से कलर चेंज करेंगे। तो जब कलर चेंज करते हैं तो लास्ट फंदा बुनना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक फंदा हम यहाँ पे तीसरा कलर ऐड करेंगे, एक फंदा ऑरेंज कलर से बुन लूँगी। ठीक है, इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे नोट भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी बुन सकते हैं। ठीक है, एक फंदा बुन लिया, बाकी के हम ब्लू कलर से बुनेंगे। ठीक है, एक एक फंदे का ऊपर से हमारा डिजाइन है ये, बाकी के ब्लू कलर से। ये देखिए, और फ्रेंड्स आप फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए 2 फंदा ब्लू वाला छोड़ देंगे बिना बुने और यहीं से पलट जाएंगे। सीधी तरफ से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। डिज़ाइन हमें उल्टी साइड से ही बनानी है फ्रेंड्स। तब यहाँ पे हम ऑरेंज कलर से फंदे ऐड करेंगे। ग्रीन कलर का हमारा ये बस यहीं तक ही काम था, एक आउटलाइन डालने का। अब इसके बाद हमारा ऑरेंज और ब्लू से ही चलेगा डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ पे देखिए फंदों को इस तरीके से क्रॉस कराएंगे हम और ये फंदे को हम सीधा बुन देंगे। ठीक है, यहीं से सीधा बुन देंगे इसको, फंदे को देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। एक एक फंदा ऐड करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, एक फंदा फिर से बुन लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 फंदे हो गए बाकी के ब्लू कलर से, और ये वाले धागे को इस तरीके से ले लेंगे, बाद में इसी से बुनना है हमें। अब यहाँ पे फिर से हम 2 फंदा बिना बुने छोड़ देंगे। तो
ऊपर से एक एक फंदा नीचे को ऐड करेंगे और दो दो फंदा छोड़ेंगे। ठीक है, देखिए 2 फंदा फिर से छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। 1 2 एक फंदा ब्लू वाला बुन देंगे, 3 फंदा हो गया हमारा ऑरेंज से, और 2 फंदा फिर से नीचे को छोड़ देंगे बिना बुने। और फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस तरीके से सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे डोरमेट बना सकें। देखिए 2 फंदा फिर से छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। 3 फंदे हैं हमारे ऑरेंज के, 1 2 3 और एक फंदा फिर से बुन लेंगे, 4। ठीक है, और इसी तरीके से हमें फंदों को ऐड करना। ठीक है, ऊपर से एक फंदा ऐड करेंगे, नीचे से 2 फंदा छोड़ेंगे। तो आप इसको फ्रेंड्स कितने भी फंदों पे बनाएं, तरीका सेम ही रहेगा। फिर से आप 30 फंदों पे बनाएं या 36 फंदों पे बनाएं, 2 फंदा छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। 1 2 3 4 और एक फंदा बुन लेंगे, 5। ठीक है, और ये वाले धागे को इस तरीके से ले लेंगे। अब यहाँ पे ब्लू से 2 फंदा फिर से छोड़ देंगे। देखिए फंदा छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। 1 2 3 4 5 एक फंदा फिर से बुन लेंगे ब्लू वाला, 6 फंदा हो गया ब्लू वाला, सॉरी ऑरेंज वाला। 2 3 ये हमारे 2 फंदे फिर से छूट गए, 4 फंदे रह गए, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदा बुन लिया, एक फंदा यहाँ से बुन लेंगे, 7 फंदे हो गए। एक फंदा बुन लेंगे ब्लू वाला और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने क्या किया, ब्लू वाले 2 करके फंदों को छोड़ लिया है, एक ही फंदा हमारा यहाँ पे ब्लू वाला बचा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 2 फंदे ग्रीन के स्टार्टिंग में छूटे। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदे हमारे ब्लू वाले और 2 फंदे ग्रीन वाले, इस तरह से 16 फंदे छूट गए हैं। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए एक फंदा ब्लू वाला बचा है और उसके अलावा 2 4 6 7 फंदे हमने नीचे को ऑरेंज से ऐड कर लिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब किस तरीके से डिजाइन को बुनेंगे। अब यहाँ पे जो ऑरेंज के फंदे हैं फ्रेंड्स, इनको भी हम छोड़ेंगे 2 करके। ठीक है, तो देखिए किस तरह से बुनेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे ऑरेंज वाले हमारे 2 4 6 7 फंदे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदा बुन लिया। एक फंदा ऑरेंज वाला और एक फंदा जो ब्लू वाला बचा था, इनको दोनों को छोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब 2 के जोड़े से ये भी छूट गए हमारे। अब हम यहाँ पे 2 के जोड़े से, मतलब सभी जो हमने 24 फंदा डाला है उनको सबको हमें 2 के जोड़े से छोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से पहले हमने ऐड किया था एक एक फंदा नीचे को और 2 फंदा छोड़ा था। अब जो फंदा ऑरेंज का ऐड किया था उसको भी हम 2 करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 फंदा फिर से छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से जो जैसा है वैसे ही बुनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 4 फंदे बचे हैं ऑरेंज के, इनको भी छोड़ देंगे। ये देखिए 1 और ये 2। ठीक है, यहीं से पलट जाएंगे, लास्ट फंदा सीधा बुनेंगे। लास्ट फंदा सीधा बुनने से देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से डोरमेट में चेन बनती है, जिससे कि बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑरेंज वाले भी फंदे छोड़ लिए हैं 2 के जोड़े से। तो जितने भी फंदे मैंने डाले थे, 24 फंदे डाले हैं मैंने, 24 के 24 2 के जोड़े से छोड़ लिया। पहले हमने यहाँ पे एक एक फंदा नीचे को ऐड किया, तब छोड़ा। अब यहाँ पे 2 फंदा जो ऐड किया उसको भी छोड़ दिया, तो टोटल 24 फंदा छूट गया है। ठीक है, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और ये 24। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारी आधी कली बन गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको पूरा करेंगे। तो किस तरीके से, तो फ्रेंड्स जैसे हमने फंदों को छोड़ा था वैसे ही फंदों को हम उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फंदा ये बुन लिया और यहीं से पलट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से अब ये ऑरेंज वाले फंदे उठाएंगे जो 2 करके छोड़े थे। ठीक है, 2 फंदा यहाँ से उठाएंगे, गैप है,
गैप को भरेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से फंदा उठा के, ये उठाया हुआ फंदा और एक फंदा, ये दोनों एक साथ बुन देंगे। देखिए 2 फंदा उठा लिए, 4 फंदे हो गए। यहीं से पलट जाएंगे। देखिए लास्ट फंदा सीधा, देखिए उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हमने फंदों को छोड़ा था वैसे ही हमें फंदों को उठाना है, ठीक है। 4 फंदा बुन लिया, देखिए 2 फंदा यहाँ से उठा लेंगे, गैप है, गैप को भरेंगे। अब हम पहले तो क्या कर रहे थे फ्रेंड्स, हम पत्ती को ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे, अब पत्ती के डिजाइन को हम नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है। 2 फंदा बुन लिया, यहीं से पलट जाएंगे। अब यहाँ पे एक फंदा हमारा ऑरेंज का है और एक फंदा हमारा ब्लू का है, ठीक है। तो इनको भी हम इसी तरीके से बुनेंगे। जो ऑरेंज का है उसको ऑरेंज से बुनेंगे और जो ब्लू का है उसको ब्लू से बुनेंगे। इनको भी उठाएंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक फंदा यहाँ से ये उठा लेंगे ऑरेंज वाला, ठीक है। गैप के लिए एक फंदा उठा के इस तरीके से बुन लेंगे। तो हमारे वही 7 फंदे आ गए और जो ब्लू का है उसको ब्लू से ही बुनेंगे, ठीक है। यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑरेंज का ऑरेंज से उठा लिया, ब्लू का एक फंदा वो ब्लू से उठा लिया। अब यहाँ पे देखिए जो 2 के जोड़े से हमने यहाँ पे फंदे को नीचे को डाउन किया था वो वाले फंदे बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब उनको भी उठाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम तो किस तरह से उठाएंगे, तो पहले तो हम नीचे को डाउन कर रहे थे, अब देखिए फ्रेंड्स किस तरह से बुनेंगे। अब एक एक फंदा हम ऊपर को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑरेंज के 7 फंदे हमारे, 1 2 3 4 5 6 फंदा बुन लिया। एक फंदा जो ऑरेंज का है उसको हम ब्लू से बुन लेंगे ऊपर की तरफ, ये देखिए 2 हो गए। और 2 फंदा यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे गैप है, गैप को भरेंगे इस तरीके से और बुन देंगे, ठीक है। तो जैसे हमने छोड़ा है वैसे ही उठाएंगे, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अभी हमारे ऑरेंज के 6 फंदे हैं, 1 2 3 और ये वाले धागे को इस तरीके से ले लेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो गैप बहुत लंबा आ जाएगा। 4 और ये 5 फंदा बुन लिया। एक फंदे को ऊपर की तरफ ऐड कर देंगे ब्लू से, ठीक है। तो इस तरीके से फंदों को उठाना है, जैसे हमने छोड़ा वैसे ही हमने उठाना है। 2 फंदा यहाँ से उठा लेंगे, गैप है, गैप को भरेंगे, देखिए इस तरीके से और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। ऑरेंज के 5 फंदे, 1 2 3 4 फंदा बुन लिया। एक फंदे को ऑरेंज वाले को ब्लू से ऊपर की तरफ ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको चाहे इसको कितने भी फंदों पे बनाएं, तरीका सेम ही रहेगा बनाने का। फिर चाहे आप इसको ज़्यादा फंदों पे बनाएं या कम फंदों पे, ठीक है। 2 फंदा यहाँ से उठा लेंगे, गैप है, गैप को भरेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको पूरा बना के दिखा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। कहीं से भी कुछ भी स्किप नहीं किया, सिर्फ सीधी तरफ से स्किप कर रहे, जो कि हमारा सादा सादा बुनना होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। देखिए 1 2 3 एक फंदा फिर से ऊपर को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हमने डाउन किया था, अब हम ऊपर की तरफ फंदों को ऐड कर रहे हैं, जिससे कि हमारी कली की शेप बनेगी, ठीक है। तो जैसे हमने फंदों को छोड़ा था वैसे ही हमें उठाना है। 2 फंदा यहाँ से उठा लेंगे, एक फंदा यहाँ से गैप के लिए उठाएंगे, दोनों को एक साथ बुन देंगे, ठीक है। और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। 1 2 फंदा बुन लेंगे, तीसरा फंदा ब्लू से ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको मेरे पायदान की वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे डिज़ाइन के डोरमेट की वीडियो लेकर आती रहूं, जिससे मुझे भी लगे कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। यहाँ पे देखिए 2 फंदा उठाएंगे, एक फंदा गैप के लिए, ये देखिए इस तरीके से दोनों को एक साथ बुन देंगे। यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। एक फंदा बुन लेंगे, ठीक है, और एक फंदे को हम ब्लू से बुन लेंगे,
अब यहाँ पे हमारा ऑरेंज का एक ही फंदा बचा है, तो जैसे हम छोड़े थे वैसे वैसे हमारे फंदे आते जा रहे हैं। 2 फंदा ब्लू वाला नीचे से उठा लेंगे और ग्रीन वाला फिर फ्रेंड्स हम ग्रीन से ही उठाएंगे। तो इस तरीके से हमारी कली बनेगी। तो स्टार्टिंग में मैंने ग्रीन कलर से फंदे वाली लाइन से ही डिजाइन डालना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 2 फंदा उठा लिया, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए ऑरेंज का एक ही फंदा है हमारा, तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब यहाँ पे एक फंदा ऑरेंज का है, तो इसको भी अब हम यहाँ पे ब्लू से ही बुन लेंगे। तो जैसे हमने छोड़े थे ब्लू कलर ऐड किया था, वैसे ही हमारा ब्लू कलर आ गया है। ठीक है, जैसे कि हमने ग्रीन वाली लाइन में स्टार्टिंग से ही ब्लू कलर ऐड किया था और 2 फंदा छोड़ा था। ठीक है, तब यहाँ पे ऊपर सारे ब्लू कलर के फंदे हो गए हैं और 2 फंदा हम उठा लेंगे नीचे से। देखिए 2 फंदा उठाएंगे यहाँ से, ब्लू वाला भी, ये देखिए गैप ख़त्म करेंगे इस तरीके से और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ब्लू वाले सारे फंदे उठा लिए। ठीक है, और जैसे कि हमारा स्टार्टिंग में ब्लू कलर से हमने बुने थे, ऐसे ही फंदे आ गए हमारे। ठीक है, और 2 फंदे ग्रीन के छोड़े थे, तो 2 ही फंदे ग्रीन के बचे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम ये ग्रीन वाली लाइन बुनेंगे। ठीक है, तो अब ये सभी फंदों को हम ग्रीन से बुनेंगे और यहाँ पे ये हमारे 2 फंदे जो ग्रीन के हैं उनको उठा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा ग्रीन कलर से फंदा उठाएंगे। ठीक, तो ये हमारे वही 24 फंदे हो गए हैं जो हमने छोड़े थे 2-2 करके, सभी को हमने उठा लिया है और यहाँ पे ये सारे ही फंदे ग्रीन के हो गए हैं। ग्रीन वाले फंदे ग्रीन से उठाएंगे, ब्लू वाले हमने ब्लू से उठाए हैं। ये अब हमारी आउटलाइन आ गई है ग्रीन से फिर से। देखिए 2 फंदा ये उठा लेंगे ग्रीन वाला, यहाँ पे गैप है, गैप को भरेंगे इस तरीके से 2 का 1 करते हुए बुन देंगे। ठीक है, ये देखिए यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी एक कली कंप्लीट हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस तरीके से हमारी डिजाइन बनी है। अब यहाँ पे इसके बाद फ्रेंड्स हमारी सेकंड कली स्टार्ट हो जाएगी। तो आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो आउटलाइन है ये एक ही डाल सकते हैं या 2 भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे 2 डालूंगी ग्रीन कलर से आउटलाइन। ये देखिए, अब मैं इसकी 2 सिलाइयाँ और बुनूंगी। ठीक है, ग्रीन की, तो एक उल्टी तरफ से बुनूंगी और एक सीधी तरफ से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी सेकंड कली स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको अगर ये एक लाइन डालनी है आउटलाइन तो 1 डाल सकते हैं, और 2 डालनी है तो आप 2 भी डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी जैसे मर्जी है वैसे आप इसको बुन सकते हैं। ये देखिए सभी फंदों को बुन लिया है मैंने ग्रीन से ही, और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी फिर से सेकंड कली स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए फिर से हमने ब्लू कलर लगाना है, ये देखिए, और यहाँ पे 2 फंदा फिर नीचे की तरफ हमें जाके छोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सेकंड कली भी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे मैंने एक कली बना के दिखाई फ्रेंड, सेम इसी तरीके से हमारी इसकी बाकी की भी कलियाँ बनेंगी और स्टार्ट होंगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सेकंड कली भी स्टार्ट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे 2 फंदा बिना उन्हें छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे सेकंड कली भी स्टार्ट करके दिखा दिया है। एक कली कंप्लीट बना के दिखाई है और सेकंड कली मैंने आपको स्टार्ट करके दिखाया। इसके बाद फ्रेंड्स एक एक फंदा नीचे को डाउन करेंगे, 2-2 फंदा छोड़ेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स फिर 2-2 फंदा छोड़ेंगे ऑरेंज वाला। आप जो भी कलर लेंगे फिर आपको फंदों को उठाना है, एक एक फंदा नीचे को डाउन करना है और 2-2 फंदा उठाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से फ्रेंड्स इसकी बाकी की भी कलियाँ बनेंगी। तो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको डिज़ाइन समझ में आ गया होगा। डिज़ाइन समझ में आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय।